जी नमस्कार दोस्तों। घर पर एक छोटी फैक्ट्री खोलो, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में मेरे भाई घर पर एक आप छोटी फैक्ट्री खोल सकते हो। दोस्तों क्या आप भी सोचते काश हमारी भी कोई कंपनी होती जो गांव और शहर में खूब चलेगी और दौड़ेगी मेरे भाई। बिल्कुल न्यू बिजनेस आइडिया है और 2026 में एक छोटी फैक्ट्री खोल सकते हो। काश हमारी भी कोई फैक्ट्री होती, लेकिन दिमाग में यही आता है जेब में पैसा नहीं, जगह नहीं है, पढ़ाई कम है, अनुभव नहीं है। तो मेरे भाई ये जो फैक्ट्री है लगभग आप 2000 के आसपास शुरू कर सकते हो। आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग साबित होने वाली है, गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसी मिनी फैक्ट्री या छोटी फैक्ट्री जिसे आप अपने घर के एक छोटे कमरे से कम पैसों में और बिना बड़ी मशीनों के, बिना ज्यादा पढ़े लिखे भी आप शुरू कर सकते हो और महीने के अच्छा खासा इससे रेवेन्यू निकाल सकते हो। और ये फैक्ट्री गांव में भी चलेगी, शहर में भी चलेगी और इस प्रोडक्ट का हर इंसान रोज इस्तेमाल करता है। और हर दिन सबसे खास बात, अगर आप बेरोजगार हो, मजदूरी से परेशान हो, महिला हो या पुरुष हो, यदि आपकी उम्र 18 साल है या फिर 18 साल है या फिर 40 साल है या फिर 65 साल या 70 साल या फिर 100 साल है, तब भी इस प्रोडक्ट की आपको जरूरत पड़ती है। कितनी भी उम्र हो, यह बिजनेस आपको 100% फिट रखेगा। और इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कितना इसमें खर्चा आएगा, कौन सी मशीन लगेगी कि नहीं लगेगी, प्रोडक्ट कहां से और कैसे बेचना है, महीने में कितनी कमाई हो सकती है। अगर आप सच में अपनी एक फैक्ट्री का सपना पूरा करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, पूरी लाइफ को 180 डिग्री पे घुमा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो क्या आप भी एक फैक्ट्री या कंपनी खोलने का प्लान बना चुके हो? तो आज लेके आए हो एक मिनी फैक्ट्री या छोटी फैक्ट्री जिसे आप घर से शुरू कर सकते हो, पूरा शहर में, गांव में, हर जगह अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो बनाकर। बहुत कम लागत में ये प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। आज हम जानेंगे एक ऐसा बिजनेस आइडिया के बारे में जिसे आप बनाते बनाते सेल करते करते थक जाओगे, लेकिन डिमांड कभी जीवन में कम नहीं होगी। लाइफ टाइम चलने वाला है, साल के 365 दिन चलने वाला है मेरे भाई, साल के 365 डेज चलने वाला। ये बिजनेस आइडिया शुरू कितने में होगा? लाखों में नहीं होगा, ओनली मेरे भाई मैंने बोला था लगभग 2000 के आसपास इसको शुरू कर सकते हो। जी हां, सबसे अच्छी बात, ये बिजनेस गांव में भी चलेगा, शहर में भी। और मेरे भाई 365 दिन चलेगा, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन ये ना चले। इंडिया में इसकी डिमांड की बात करें, यानी इसकी डिमांड की बात करें तो मेरे भाई लगभग 2.97 बिलियन डॉलर, 2.97 बिलियन यानी डॉलर की इसका मार्केट साइज है। बहुत बड़ा मार्केट साइज है आज का टाइम, आज की तारीख के अंदर। मैं 2024 का एक सर्वे डाटा के अनुसार बता रहा हूं, इसका मार्केट साइज 2.97 डॉलर का है। अब यानी सिर्फ इस बिजनेस की इतनी बड़ी मार्केट है, ये मार्केट डिमांड मेरे भाई बहुत बड़ा है आज के जमाने की। यानी चाहे तो आप की उम्र कितनी भी हो, नॉर्मल से बता रहा हूं, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल, हर व्यक्ति इस प्रोडक्ट को खरीदता है। यानी आजकल हर शहर में इसकी 99% डिमांड बढ़ती जा रही है। 99 हर दिन प्रतिदिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और हेल्थ से रिलेटेड खास इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा बिजनेस आइडिया, बिल्कुल आसान है, आप घर पे बना के आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप बनाते बनाते या बेचते थक जाओगे, लेकिन डिमांड कम नहीं होगी। डिमांड क्यों नहीं कम होगी? क्योंकि शहर में और गांव में हर जगह इसकी दिन प्रतिदिन डिमांड होती है। अगर डिमांड नहीं होती तो इतने बिलियन डॉलर का इसका मार्केट साइज नहीं होता। ये बिजनेस क्या है, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको बता दो, ये मेरे भाई जो मिनी फैक्ट्री है, जो गांव में, शहर में हर जगह चलती है, क्योंकि इसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है। आज के टाइम इस प्रोडक्ट को घर पे बनाओ, पूरी दुनिया में सेल करो। एक गांव में अपना छोटा सा सेटअप लगा के खुद की फैक्ट्री खोल सकते हो। जो लोग सोचते हैं मुझे कोई कंपनी बनानी है, मुझे कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो ये बिजनेस आइडिया उन लोगों के लिए है जो कम पूंजी में कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, कोई बिजनेस बनाना चाहते हैं, कोई कंपनी बनाना चाहते हैं। आप चाहे तो इस कंपनी बना सकते हो, आप चाहे इस फैक्ट्री बना सकते हो, आप छोटा स्टार्टअप से शुरुआत कर सकते हो, बना सकते हो। जैसा आपकी उचित लगे आप उसी प्रकार से इस बिजनेस को कर सकते हो। ये बिजनेस क्या है, इसे आप कैसे करोगे, ये बिजनेस पूरी डिटेल इस वीडियो में मैंने कवर किया दोस्तों, और बहुत ज्यादा चलने वाला। आप ध्यान से देखिए मेरे भाई और ध्यान से सुनिए आखिर ये बिजनेस है क्या। दोस्तों ये जो बिजनेस है, ये है मेरे भाई सोया पनीर या टोफू का बिजनेस। जो सोया पनीर होता है मेरे भाई, आपने साइड में देख सकते हो, सोया पनीर या फिर
जो टोफू होता है, जिसको आप टोफू का बिजनेस भी बोल सकते हो, ये इसकी एक फैक्ट्री आप खोल सकते हो। गांव में शहर में हर जगह टोफू यानी ब्रीड, जिसे आप क्या करोगे, जिसमें मेरे भाई 60 रुपए के आसपास सोयाबीन का जो आज के रेट चल रहा है, नॉर्मल सा बता रहा हूं, नॉर्मल सा मेरे भाई लगभग इसको 60 में आप खरीदोगे और 375 में आप इसको सेल करोगे। आप सोचिए यानी कितने के सेल करोगे, 375 का। जो बड़ी बड़ी कंपनियां इसको मेरे भाई 1000 में 1500 रुपए में तक इसको सेल कर रही है, लेकिन आप इस प्रोडक्ट को 60 रुपए में बनाओगे और 375 के आसपास सेल करोगे। वो अपने घर बैठे बनाओगे बिना किसी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के। पूरी तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसका मार्केट साइज $297 बिलियन का है। मैंने आपसे पहले कहा था लगभग मेरे भाई ये कितने में स्टार्ट हो जाएगा, लगभग आपके पास बजट इतना है तो आप ये धंधा शुरू कर सकते हो, आपकी पॉकेट में मनी है। दोस्तों टोफू, दोस्तों पनीर होता है, यानी पनीर जो होता है उसे टोफू। आप देखिए इस बिजनेस को कैसे करोगे। पनीर एक दूध वाला होता है, यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, दूध वाले पनीर नहीं है मेरे भाई। जो गाय और भैंस का दूध होता है उससे महंगा पनीर बनता है, और ये मेरे भाई कम रेट वाला होता है और इसको सस्ते में बना के तैयार किया जाता है। जो दूध वाला पनीर आज के टाइम में उसमें मिलावट आ रही है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये सोयाबीन होती है उसका पनीर होता है, जिसका मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। और पहले क्या होता है दोस्तों, दूध का पनीर होता था दूध का, लेकिन दूध का पनीर कुछ महंगा मिलता है। लेकिन अभी सोयाबीन का पनीर है, हम बात करते हैं, मान लीजिए सोयाबीन का रेट क्या चल रहा है मार्केट में अभी मेरे भाई। जैसे हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा सोया उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर जो मंडी का भाव मैं आपको बताता हूं, 60 रुपए, 50 रुपए, 52 रुपए या फिर 55 रुपए, या फिर आप हाईएस्ट 48 मान लो। मैं नॉर्मल आपको इसको 50 का एवरेज मान के चलता हूं, एक एवरेज बता रहा हूं, नॉर्मल सा बता रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, बाकी उत्तर प्रदेश में भी होता है, कुछ राजस्थान में भी होता है, आसपास का बता रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे ज्यादा सोयाबीन होती है। और वैसे तो बहुत सारी मंडियां, उत्तर प्रदेश की मंडियां, राजस्थान की मंडी, जो उन सभी का रेट मैं आपको बता रहा हूं कॉमन सेंस लेके, कहीं 60 है, कहीं 52 है, कहीं 40 है, हो सकता है 48 भी हो, लेकिन मैं एक एवरेज के लिए 50 का मैं ये मान रहा हूं। सोयाबीन मिल जाएगी आपको दोस्तों, सोयाबीन मिल जाएगी इस रेट में। मैंने आपसे पहले भी लिखा है कि 60 में आप इसको बना सकते हो और इसको 375 में आप सेल कर सकते हो। बिल्कुल आसान सा तरीका है, बिल्कुल सिंपल। आप देखिए सोयाबीन जो टोफू कैसे बनाया जाता है, पनीर कैसे तैयार किया जाता है, आपको मैं सारा डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले तो ये आप समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 केजी सोयाबीन होता है, 1 केजी, जो ये मेरे भाई आपको इसमें कम से कम मेरे भाई 2 किलो या फिर 2.5 किलो या फिर एक साइड 1.5 किलो के आसपास इसमें पनीर बनता है। नॉर्मल सा बता रहा हूं, जैसे हम घर पे दूध पनीर बनाते हैं उसी तरह का एक प्रोसेस होता है। इसमें कोई ज्यादा झंझटबाजी होता नहीं है, नॉर्मल सा बता रहा हूं मेरे भाई, आपको एक प्रक्रिया बता रहा हूं, आप इसको कैसे बना सकते हो। कोई बहुत बड़ी मशीन की जरूरत नहीं, छोटे लेवल से आप शुरू कर रहे हो, अपने घर से शुरू कर सकते हो। सोयाबीन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल एवरेज बता रहा हूं, 1 किलो में लगभग 1.5 किलो, 2 किलो या 2.5 किलो के आसपास ये पनीर बन जाता है। यदि आप बिगनर हो तो मैं मान के चलो 1.5 किलो ही आप हाईएस्ट मान लीजिए, ओनली 1.5 किलो ले लीजिए। 1 किलो में आपको यानी 1 किलो हम सोयाबीन लेंगे, नॉर्मल सा तरीका बता रहा हूं, कितने लेंगे 1 किलो, उसमें 1.5 किलो या 2 किलो के आसपास आपका पनीर बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल आसान, उसी में हमारा मेरे भाई आपको 1.5 किलो में बता रहा हूं मैं बन जाएगा, यानी दोस्तों पनीर बन जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे इसे बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें लगी। देखिए अगर आप पनीर बनाना आता है तो उससे ज्यादा बहुत आपके लिए बहुत ईजी है। यानी करने क्या है, सुबह मान लीजिए सुबह मॉर्निंग के टाइम पे एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, जैसे कि आप सुबह या शाम, सुबह 10 बजे आपको क्या करना है, जो सोयाबीन होती है मेरे भाई, आप जानते होंगे सोयाबीन का, आप साइड में फोटो लगा रहा हूं, आपको इसको पानी में बॉईल करने के लिए रख देना है, यानी एक बर्तन होता है इसको पानी में डाल देना है। और आपको क्या करना है, जो मिक्सी होती है, जो जार होता है, उसमें पीस लेना है, ग्राइंडिंग कर लेना है, जैसे मसाला वगैरह पीसते इसी तरह से, तो इसका एक दूध बन जाएगा। तो मेरे भाई ये 10 घंटा 12 घंटे में नॉर्मल जब इसको भिगो दोगे तो ये फूल जाएगा। फूलने के बाद इसको ग्राइंडर में जब पीसोगे तो एक मेरे भाई ये जो सोयाबीन जो ग्राइंडर होता है, मिक्सर जिसे बोलते हैं, उसमें एक ये सफेद दूध बन जाएगा, जैसे गाय भैंस का दूध देखते हो उसी प्रकार से दूध बन जाएगा। सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं, आसान सा तरीका बता रहा हूं, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको भाई क्या करना पड़ेगा, अरे मेरे भाई आसपास जो भी पनीर का काम करता है उसके पास 10 दिन 5 दिन आप जाके सीख सकते हो। उस दूध को गर्म करना मेरे भाई, कढ़ाई में रख देना है, और उसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा सा नींबू या सिरका डाल देना है, वो दूध सेम उसी प्रकार से फट जाता है जिस प्रकार से पनीर बनाते हैं। दूध या गाय भैंस का जो दूध फटता है, इसी बनाने की कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपको मिक्सी जार में इसको पीसना पड़ता है, बाकी सेम प्रक्रिया है जैसे आप गाय भैंस का दूध का पनीर बनाते हो। आप देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको 6 से 10 घंटे के लिए आपको एक नॉर्मल साइज बता रहा हूं मैं, उसमें आपको एक साइज में बना के रख देना है। मार्केट जो बॉक्स वगैरह होता है छोटे छोटे मार्केट में, उसमें रख देना है। चाहे तो आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हो, चाहे आप इसे बाहर रख सकते हो। आपको टोफू पनीर बना के ये रेडी हो जाएगा मेरे भाई, जो टोफू पनीर बन के आपका तैयार हो जाएगा। और सबसे पहले हमारा सोयाबीन जो लगा है उसके ऊपर नेक्स्ट आपका क्या लगा मेरे भाई, ईंधन लगाया। उसके बाद आपने इसमें सिरका या नींबू लगाया। हमारी थोड़ी सी इसमें मेहनत लगी। स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, आप बिगनर हो, अभी शुरुआत कर रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ आपको।
शुरुआत ऐसे ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको शुरुआत में बड़ी बड़ी मशीन लेनी है। अब मान लीजिए 50 रुपए किलो में आपने सोयाबीन खरीदा 1 किलो, और जैसे मान लीजिए आपने इसमें जो आपकी कॉस्ट आई, इसमें ईंधन वगैरह गैस वगैरह वो सारी लगाई, 10 रुपये आप हाईएस्ट मान लो 1 किलो पे मेरे भाई, तो लगभग मेरे भाई सिंपल बता रहा हूं, इसमें आपका 60 रुपए के आसपास, 60 रुपए में आपका लगभग मेरे भाई 1 किलो या फिर 2 किलो आपका सोया पनीर बन के तैयार होता है। मैं एग्जांपल के लिए 1.5 किलो मान के चल रहा हूँ, एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। इसका आज के टाइम में बहुत ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट इससे निकाल रहे हैं, जब जस्ट डबल से। आप माना 1.5 किलो आपका पनीर बन गया कितने में मेरे भाई, 1 किलो सोयाबीन में। ये बातें सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं, एग्जैक्ट बनता है मेरे भाई। आप अब देखिए, आपने बनाना सीख लिया, अब इसे सेल करने के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि आप इसको सेल कहां पे करोगे। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप जब इसको सेल करोगे तो सेल करने के लिए सबसे मेन बता, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, टोफू पनीर की बढ़ती जा रही है, यानी इसमें ज्यादा डिमांड है। लोग गाय भैंस के दूध से बनने वाले पनीर को, यानी एकदम मेरे भाई महंगा पड़ रहा है तो उसको भूल गए, क्योंकि ये जो सोया पनीर होता है इसे शुगर फ्री माना जाता है, इसमें किसी प्रकार की शुगर नहीं होती। जिनकी चर्बी बढ़ जाती है, जो लोग डाइट में रहते हैं, ये लोग जिसको ज्यादा सेवन करते रहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो लोग जिम सेंटर में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, यानी अपनी फिटनेस को लेकर उन्हें बॉडी बनानी होती है, चाहे वेट लॉस करना हो चाहे गेन करना हो, सभी लोग टोफू पनीर की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। यानी इंडिया में ये बात करें तो मेरे भाई 90% लोग टोफू पनीर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। और एक ये शुद्ध है, क्वालिटी वाला पनीर है। सिंपल तरीका ये है इसका, जो बाकी जो पनीर होते हैं उनमें ये मिलावट वाली और बहुत सारी प्रॉब्लम रोज आती है। लोग गाय भैंस के पनीर से हट रहे हैं धीरे धीरे। अब इसे सेल कहां करेंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसको सेल कहां करेंगे, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसे कहां कहां सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी जगह बता रहा हूं जहां आप इसे सेल कर सकते हो। सबसे पहले आप इसे, जैसे कि आपके आसपास जो रेस्टोरेंट है, ढाबा है, उन पे आप इसको सेल कर सकते हो मेरे भाई। अगर आपके आसपास ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं है तो आप छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट होते हैं, जो मिनी छोटे छोटे स्टॉल वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चाउमीन बनाने वाला है, नॉर्मल सा मैगी बनाने का स्टॉल है, या फिर मोमोज बनाने का स्टॉल है, किसी भी प्रकार का स्टॉल होता है। क्योंकि आज के टाइम में सभी को पता है पनीर कहाँ कहाँ यूज होता है, जितनी भी जगह पनीर यूज होता है उन्हीं जगह सेल होता है। अब मान लीजिए ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है, आप गाँव में रहते हो या छोटी छोटी दुकानों पर आप सेल कर सकते हो। आपके आसपास नॉर्मल सी बात है, जो स्वीट वाली दुकानें होती है, जो मिठाई की दुकान होती है, आजकल वो भी पनीर सेल कर रहे हैं। तो मिठाई की दुकानें होती है, मिष्ठान की दुकान होती है, उन दुकानों पे भी सेल होता है। साथ ही साथ आपको ये मोमोज का ठेला होगा, चाउमीन का ठेला होगा, ये यहाँ भी आप सेल करते हो। साथ साथ में आपकी छोटी छोटी बेकरी शॉप होगी, वहां पे भी सेल कर सकते हो आप। एक चीज यहाँ आपको मैं बता दूं, आपको क्या करना क्या है। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी नहीं किया, एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप 10 ठेले वाले हैं, नॉर्मल से 10 ठेले वाले डेली चाउमीन सेल कर रहे हैं, डेली मोमोज सेल कर रहे हैं, डेली पैटी सेल कर रहे हैं, XYZ जो भी उनको डेली ग्राहक बना हुआ है, ग्राहक बेस बना हुआ है, डेली मार्केट में कुछ ना कुछ वो करते हैं मेरे भाई। तो मान लीजिए 2 किलो पनीर भी डेली वो खरीदते हैं, तो 10 ठेले वाले तो मेरे भाई, नॉर्मल सा एक एवरेज बता रहा हूँ, तो 2 किलो पनीर से आप समझ रहे हो 10, तो मेरे भाई सीधा 10 ठेले 10 गुना 2 करते 20 किलो आपका सेल होता है। पर डे के अंदर 20 किलो सेल होता है। आपका जो लागत होता है वो कितना आया मेरे भाई, 1 किलो पनीर को 60 रुपए में हो सकता है, नॉर्मल से 10 किलो कितने का बन जाएगा मेरे भाई, 600 में। और आप इसको लगभग कितनों में सेल करोगे भाई साहब, 250 या 300 रुपए में सेल करोगे। फिर भी आप इसको बहुत ज्यादा, आप इसको 350 में बेच सकते हो, क्योंकि लोग इसको और ज्यादा सेल कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग ये माइंड में डाउट होगा कि हमसे कौन खरीदेगा, वो तो खुद बना लेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हर इंसान एक सेटअप नहीं बनाता। अभी आपने देखा होगा कि जो चाउमीन मोमोज बनाते हैं वो लोग खुद का पनीर नहीं बनाते, वो मार्केट से लाके सेल करते हैं। आज के टाइम में जो चाउमीन और मोमोज होती है, बर्गर वगैरह, वो भी आज के टाइम में रेडीमेड बन के आ रहा है, उनको शाम के टाइम पे ठेले वालों को देके जाते हैं। अब देखिए, अगर आप उन्हें सस्ता दोगे, यानी लोग क्यों नहीं खरीदेंगे मेरे भाई। आपने 20 किलो डेली उनको सेल करना शुरू कर दिया, आगे चल के आप 2-4 लोगों को और बांध दीजिए, कंटिन्यू ऑर्डर आएंगे। जैसे मान लीजिए ज्यादा कुछ नहीं तो 50 किलो आपका डेली सेल हो रहा है, सिंपल सा बता रहा हूँ, 50 किलो, और 1 किलो बनाने में आपका 60 रुपए कॉस्ट आ रही है। 60 गुना आप 50 करते हो 3000 रुपए के समथिंग आपका, एक सिंपल सा बता रहा हूँ मेरे भाई, आपका 60 गुना आपका 50 जा रहा है, तो 6×5 3000, आपका कितने का बन रहा है मेरे भाई, 3000 के आसपास आपका। तो इसे सेल कितना करोगे दोस्तों, इसको सेल आप 200 रुपए में, 250 रुपए में, 300 रुपए में, या लगभग 250 रुपए में भी इसको सेल करते हो ओनली मेरे भाई। 250 रुपए में सिंपल सेल करते हो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, 250 रुपए के अंदर इसको सेल करते हो। बिल्कुल इजी तरीका बता रहा हूँ मेरे भाई, 250 रुपए में सेल कर दिया थी। यानी बेचने वाले, मान लीजिए इसको 250 रुपए किलो के हिसाब से इसे सेल करोगे तो आपका 50 रुपए किलो ये बन के तैयार हो जाता है, 60 रुपए किलो बन के तैयार होता है। तो 250 रुपए में मेरे भाई ये निकल जाएगा, नॉर्मल सा बता रहा हूँ। तो लगभग कितना हो रहा है मेरे भाई, आपका लगभग 60 हो रहा है, तो 60 गुना आपका 250, तो इसको 0 0 6×5 30, 6×2 12 और 3
18। अब आप सोचिए कितने का बन रहा है मेरे भाई। इसमें आपका 3,000 ये मान लीजिए, और कल लगभग 15,000 के आसपास इसमें आपका सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, नॉर्मल सा। आप इसको ज्यादा भी नहीं तो मेरे भाई आप 200 में भी सेल करते हो फिर भी आपका 12,000 का होता है। 3,000 इसमें से कॉस्ट निकाल दो फिर भी 9,000 रुपए का आपका मार्जिन इसमें सीधा निकलता है। और आपकी कॉस्ट इसमें कितनी लग रही है मेरे भाई? 3,000 या 2,000 से आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो और रोज का अच्छा खासा इससे आप पैसा या रेवेन्यू बना सकते हो। देखिए ये कोई फैक्ट्री नहीं, ये कोई बड़ा सेटअप नहीं, गांव का घर का छोटा सा सेटअप था जिसे आप अपने घर पे किचन से बना सकते हो। यानी कि किचन से आप डेली क्या, या डेली चाहे तो इस बिजनेस को आप डेली बना के मैन्युफैक्चरिंग करके आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। इससे सेल कहाँ करना है, इसके बनाना कैसे, सारी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। आप सभी लोग कमेंट करेंगे तो मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो आपको प्रैक्टिकल लेके आऊंगा। आपको पनीर जहां पर बनता है, सोया पनीर कैसे बन के तैयार होता है, उस फैक्ट्री में जाके आपको पूरी डिटेल आपको समझा दूंगा। लगभग आपके 200-300 कमेंट आते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल सारी डिटेल दिखाऊंगा, कैसे इसे मशीन के द्वारा बनाया जाता है, कौन सी मशीन लगती है, कितना क्या सेटअप लगता है, ये सारी जानकारी मैं आपको प्रैक्टिकल बता सकता हूँ। इसको बनाने से लेकर सेल करने के प्रॉफिट कितना होता है, सारी कुछ जानकारी आज की वीडियो में आपको शेयर की। यानी आपको प्रॉफिट कितना होगा, लागत कितनी आएगी, इसे बेचना कहाँ है, सब कुछ मैंने बताया। तो इसे साइड बिजनेस के रूप में ले सकते हो और आने वाले फ्यूचर में इसका 99% काफी ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। ये आज की अपॉर्चुनिटी, आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या आप कुछ प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लगभग 500-1000 कमेंट आपके आते तो मैं इसकी प्रैक्टिकल या लाइव वीडियो ला सकता हूँ, बहुत जल्दी प्रैक्टिकल वीडियो ला सकता हूँ। साथियों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।